Hello students, welcome back to my channel Kirti Tiwari Social Science Corner. Today our topic is Arguments for Democracy Part 3. Previous videos में हम देख चुके हैं कि what is democracy, उसकी definition देखी थी and उसके features देखे थे जो हमारे लिए important थे. अब arguments for against democracy इसमें हमें क्या देखना है कि डेमोक्रेसी बताया था कि किस एस्पेक्ट में कहाँ कहाँ कंट्री ने अपने आप को डेमोक्रेटिक मान लिया या किस में नहीं. अब इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स आए हैं और कुछ इसके फेवर में भी आए हैं. तो आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्यों आए हैं, पहले हमें वो देखना है कि इनके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, उसके फेवर देखेंगे. तो आज हम देख रहे हैं इसके अगेंस्ट में. अगर हमारे सामने डिमेरिट्स जैसा वर्ड भी आता है या डिसएडवांटेज हो या डिमेरिट्स हो या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये तीनों चीज़ें सेम है. इसका आपको अगर क्वेश्चन आता है वर्ड्स चेंज हो रहा है लेकिन आंसर आपको वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं. यहाँ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं और अब आपको इनके बारे में बताते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आएगा जो इसके आर्ग्यूमेंट्स में, वो आएगा लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, इससे क्या मतलब हो रहा है कि भाई कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो नेचुरल सी बात है, जब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे इलेक्शन प्रोसीजर होगा. लीडर जो है वो वाया इलेक्शन आएगा. तो इलेक्शन जो होता है हर कंट्री का अलग अलग होता है. कहीं पे 5 years होता है, कहीं पे 6 years होता है, कहीं पे 4 years होता है. तो जब 5 years में उसका टेन्योर हो जाता है तो इलेक्शन होता है और डिफरेंट पार्टीज होती हैं. उसमें क्या होता है, फिर हमारा लीडर चेंज हो जाता है. जैसा कि आपके पॉइंट में लीडर कीप चेंजिंग, लीडर चेंज हो गया. अब लीडर चेंज हो गया, मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी थी, ठीक है, और उसका अब मान लीजिए 2 पार्टी है, 3 पार्टी, हमारे यहाँ ही देख लीजिए कौन सी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल है, बहुत सारी पार्टीज हैं. अब इसमें एक पार्टी का लीडर अभी है, ठीक है, और 5 years बाद जब इलेक्शन हुआ तो दूसरी पार्टी का लीडर आया एज ए पीएम. अब हर पर्सन का वर्क स्टाइल अलग होता है, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं. मेरा भी अलग है, आपका भी अलग होगा. आप किसी और तरीके से पढ़ते होंगे, हम किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी है. तो उसमें क्या है, अब उसमें उसका वर्क स्टाइल चेंज हो रहा है. तो जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्राम्स थे, पॉलिसीज थी, उन सब में क्या होने लगता है, उन सब में भी चेंज आने लगता है. चेंज आने लगता है मतलब जो पहले लीडर था वो अपने तरीके से उन पॉलिसीज को देख रहा था या उन प्रोग्राम्स को देख रहा था. अब दूसरा लीडर आया, उसने नए सिरे से उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को देखना स्टार्ट किया. तो क्या हो रहा है कि जब वर्क स्टाइल चेंज हो रहा है तो साथ में इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट का जो रूट है, मतलब पहले किसी लीडर ने डेवलपमेंट के दूसरे रूट सोच रखे हैं, तो अब ये डेवलपमेंट का रूट भी चेंज हो रहा है. तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ या कहीं भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इनस्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी वहां पर नहीं रहती है. अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. डेमोक्रेसी जो है वो सब कुछ क्या है, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से ये पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले है. मतलब सत्ता में हर कोई आना चाहता है. जो पॉलिटिक्स में गया तो वो पावर में आने के लिए, सत्ता में आना ही चाहता है और उसके लिए वो चाहता है कि वो पावरफुल बन जाए, ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी हो, मतलब वो पॉपुलर हो जाए. तो इसके लिए वो क्या करता है, किसी भी तरह के मतलब देखा जाए तो उसको वो एज ए मीन्स यूज करता है. किसको, करप्शन को, ठीक है, करप्शन को वो एज ए मीन्स यूज करता है. और उसके लिए सत्ता में आने के लिए वो क्या करता है कि जैसे किसी को पैसे दिए कि हाँ भाई ठीक है, या चुनाव प्रचार हो रहा है, जिस समय वो होती है, कंपेनिंग होती है, तो उस समय क्या होता है कि जो भी लीडर्स होते हैं बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं और क्या करते हैं, इसमें करप्शन भी यूज करते हैं. करप्शन कैसे यूज करते हैं कि किसी को पैसा दे दिया, ठीक है, और उसको बोला कि ठीक है भाई तू मुझे इतने वोट, तुम सारे वोट जो है वो मुझे देना. तो ये करप्शन हो गया. करप्शन को उन्होंने एज ए मीन कर लिया और क्राइम भी यहाँ पर बढ़ जाता है. तो ये क्या था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि किस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे कोई भी मोरालिटी का स्कोप नहीं होता है. देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. क्यों, मोरालिटी यानी कि नैतिक शिक्षा किसी भी तरह के
जो भी लीडर है या जो भी वहां पे पर्सन है इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके दिमाग में किसी भी तरह की मोरालिटी की फीलिंग नहीं आती है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, कोई भी डिसीजन आना है, ठीक है, या कोई भी पॉलिसीज आनी है, तो वो क्या होगा, एकदम से नहीं दे सकते। जैसे डिक्टेटरशिप में अगर हम देखें तो हिटलर था वहां पर जर्मनी में, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या करता था, हिटलर के दिमाग में जो भी आता था, जो भी डिसीजन लेता था, वो जाके तुरंत बोल देता था कि भाई ये तुमको करना है, और उसको जितने भी पब्लिक थे या पीपल थे उनको उसका मानना ही पड़ता था, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप थी। लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पॉलिसीज को लाने के लिए पहले क्या है, सारे कैबिनेट में जो सारे मिनिस्टर्स आते हैं उनसे सारा कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद वो प्रोग्राम्स या फाइल्स या पॉलिसीज हमारे सामने आ पाती हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तरह से डिले होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि आप अगर अपने तरीके से देखिए, ठीक है, मान लीजिए आपने या आपके बड़े भाई ने, किसी ने भी ग्रेजुएशन वगैरह पास कर लिया, या किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज की बात करें हम, वहां पर हमें अपना यूनिवर्सिटी से मार्कशीट निकलवानी है या डिग्री निकलवानी, तो वहां पे हमें एक चक्कर नहीं कई चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या होता है, चाहे आप अपने मकान के लिए जाइए, हाउस के लिए जाइए, चाहे आप अपनी मार्कशीट के लिए जाइए, किसी के लिए भी जाइए, तो वो कहेंगे कि ये फाइल उनके पास है, आप उनके पास जाइए। फिर वहां पे क्या है, वहां पे भी करप्शन है। तो वो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे करके सारी चीजें डिले होती चली जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारा प्रोसेस है, पहले नीचे से आपको ऊपर एक सीढ़ी चढ़ना है, फिर उसके ऊपर और, फिर उसके ऊपर और। तो इस तरह से क्या होता है, जब सबके कंसल्ट होकर कोई चीज पॉलिसी हमारे सामने आती है या कोई भी प्रोग्राम आता है, तो वो क्या होता है, डिले होता है, उसमें काफी टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। अब क्या है, हम लीडर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई उसका वो है, क्या कहते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर है, और उसमें क्या है, पब्लिक वोट डाल रही है। जब वोट कर रही है तो उसमें हमने क्या किया, जो हमने लीडर चुनाव, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, कोई भी हो, उसमें क्या होता है कि उन्हें उस चीज की, हमने पीपल तो चूज कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उन्हें उस चीज की जानकारी नहीं होती है। वो जानकारी कैसे नहीं होती, क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड से चला आ रहा है, ठीक है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड पूरा पॉलिटी का है या पॉलिटिक्स का है पूरा, और वहां पे वो उसका जैसे कोई मदर है, उसका बेटा खड़ा हुआ तो उसके बेटे ने जीत लिया वो इलेक्शन, तो अब उसको पता ही नहीं है कि डिसीजन कैसे लेने हैं और वहां पे उसको कैसी पॉलिसीज बनानी है। तो मतलब ये है कि वहां पे कभी कभी नॉलेज नहीं होती है। तो ये किस कारण से, अब आप सबको मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है कि किस तरह से हमारी कंट्री में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, जो लीडर्स आ जाते हैं यहाँ पर हमारे सत्ता में। तो अब हम क्या देखते हैं, इससे क्या होता है, ये पूरा एक तरह से जो क्या है वो, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, जिससे वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या लेते भी हैं तो वो डिसीजन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, आपने सेकंड पॉइंट देखा था ये वाला, ठीक है, और यही पॉइंट हमारा यहाँ पर इसी तरह से ये भी पॉइंट निकल कर आता है। वहां पर हमने बताया था कि करप्शन को एज ए मीन्स ये लोग मतलब कंडक्ट करते हैं, या करप्शन को एज ए मीन अपना लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें है कि डेमोक्रेसी जो है वो किसको लीड कर रही है, करप्शन को। किस लिए, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन है भाई, इलेक्शन होना है तो उसमें क्या है, कंपटीशन बहुत है, किसके पास ज्यादा पावर है, कौन सत्ता में आना चाहता है, और इस तरह से कौन, मतलब अब सत्ता में हर कोई आना चाहेगा, तो वो क्या है, अपने आप को जिताने के लिए किसी भी तरह के क्राइम तक जा सकते हैं, किसी को मारना वारना होता है तो वो भी वो लोग कर लेते हैं। इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, तो वो इस तरह के क्राइम करके या करप्शन कर कर आगे आते हैं और हमारे बीच लीड करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी जो है वो किसको लीड कर रही है, करप्शन को, करप्शन बढ़ा रही है हमारे यहाँ, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट मैं पॉइंट बता रही हूँ, फिर इसके फेवर में बताएंगे। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसके फेवर में भी होंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम इसके एज ए फेवर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल, वोट कास्ट करने का राइट किसको है, ऑर्डिनरी पीपल को। सबको पता है यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइजी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, 18 ईयर्स के ऊपर कोई भी मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट या रिलीजन कास्ट कोई भी हो, सभी वोट वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब वो वोट कर सकते हैं तो उनको क्या है कि उनको नहीं पता होता है कि जिसको वो चूज कर रहे हैं वो उनके लिए सही है या गलत है। पहले क्या होता था, एंशियंट टाइम पे अगर हम देखें तो ग्रीस का एग्जाम्पल हम देखते हैं, वहां पे क्या था, उन्होंने कुछ ही लोगों को वोट कास्ट करने का राइट दे रखा था, जो एजुकेटेड होते थे, समझदार होते थे, उनको पता होता था कि ये पॉलिसीज आने से हमारी कंट्री को क्या फायदा होगा। तो इस तरह से वहां पर ये हो रखा था। लेकिन अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस टाइम पे क्या हो रखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। उसमें वो लोग जाके, जो पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, वो जाके वोट को खरीद लेते हैं। आपने सुना भी होगा, जब इलेक्शन प्रोसीजर होता है तो उस समय जब इलेक्शन मतलब कंपेनिंग होती है और जब या वोट पड़ जाते हैं उसके बाद उनकी काउंटिंग वगैरह सब होती है, तो कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी हम पढ़ते हैं कि इन्होंने इतने वोट खरीद लिए, या ये उस गांव में गए, उस विलेज में गए और वहां पे जाके बोला कि भाई सारे वोट तुम मुझे दोगे और उसके बाद मैं तुम्हारे फेवर में ये डिसीजन दूंगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से वोट खरीद रहा है, क्योंकि वो जनता जो है वो 18 साल के ऊपर हुई है, उसमें से कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि उनके फेवर में क्या है, और वो भोले भाले लोगों को ये लोग फंसा लेते हैं। फिर अभी आपके ही उसमें है चैप्टर में, आगे चलकर आप पढ़ोगे इलेक्टोरल कंपटीशन, उसमें यही दिखाया गया है। हरियाणा का केस दिया गया है कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर किस तरह से बना था और उसने किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया था। तो ये केस हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हमारे लिए एक तरह से कहीं कहीं पर हमें लगता है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, उसके फेवर के पॉइंट देखेंगे। अभी हमने ये अगेंस्ट में देखे, इस पे आप घर पे थोड़ा सा सोचिएगा और अपने पॉइंट्स लिखिएगा और इन पॉइंट्स को पूरा एज इट इज याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता ही है। और उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।